गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। मैथमेटिक्स की क्लास आपकी 7th है। तो चलिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं इंटीजर्स की, वो समझते हैं। तो देखो बच्चा, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और जीरो भी आता है। ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, नहीं समझ में आया बात। एक अब बताती हूँ दोबारा से, मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर क्या आना है? 15 ही आना है। ठीक है, तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, या फिर यहाँ पे माइनस हो या इस पे माइनस हो तो भी -15 ही आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉर ऑल इंटीजर ए एंड बी, ए बी इज एन इंटीजर, तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। ठीक है। अब आती है कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? वही बात बोली है, ए बी एंड बी ए। ठीक है, सेम जो मैंने अभी समझाई, 3 इंटू -4 और -4 इंटू 3, आंसर क्या आने वाला है? -12 ही आने वाला है। फिर मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, अगर आप इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जीरो ही आएगा। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मान लो अगर हम किसी को, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि हम किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही खुद आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया -8 को 1 से, तो आंसर -8 ही आएगा। ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक काम करती हूँ, एक नया पेज ले लेती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, इन्होंने दिखाया है कि ए अगर बी, एक सेकेंड नया पेज लेना पड़ेगा, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू में है ए इंटू बी इंटू में सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं इसकी वैल्यू ले लेती हूँ 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, इसकी वैल्यू ले लेती हूँ 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि जो ये होता है ना, मतलब अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 आ गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया। ठीक है, सेम ये 6 आ गया और ये 5 आ गया, वैल्यू बराबर आ गई, 30 आ गई। तो ये और ये बराबर होता है। मल्टीप्लीकेशन में आप इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर लो या इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एक बार ध्यान से समझेंगे, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक नए पेज पे मैं अभी आपको समझा रही हूँ। ठीक है, एक सेकंड के लिए यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से और यहाँ पे चलते हैं। इसमें इसने क्या किया कि मान लो कोई यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे बी और सी प्लस में है, ध्यान दे प्लस में है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा, दोनों के पास मल्टीप्लाई होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 5 और यहाँ पे मैंने लिखा 6 और यहाँ पे लिखा मैंने 1। ठीक है ना, तो ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा एक बार, फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा? 5 गुणा 6, और जो यहाँ पे है ना प्लस, वही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर 5 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 5 गुणा 6 30, जमा 5 इज इक्वल टू 35 आंसर आ जाएगा। फिर से बताती हूँ, ये प्रॉपर्टी ध्यान से समझो कि जो साइन है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे माइनस है तो माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी देखो, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 3 और अंदर ले लेती हूँ मैं यहाँ पे कोई भी सम, यहाँ पे मान लो 5x ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपनी वर्कशीट में, फिर से समझते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, अब देखो स्टेटमेंट पूरी करनी है आपको। ये देखो, -15 इंटू -17, ये यही स्टेटमेंट है। तो -15 और 17 बोथ इंटीजर हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टी है ये भी नाम लिखना है। हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? फर्स्ट वाली क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई है। कौन सी लगाई है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर चलते हैं इस वाले पे। यहाँ देखो 12 इंटू -35 और -42, तो ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ये आ गया। ठीक है ना, अब इसने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी यही आएगा। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगी? हमारी ये हमारी लगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लगी। अब देखो, जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पे भी 1 से कर रखा है, यहाँ से भी 1 से कर रखा है, ये 17 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लग जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी। ठीक है, फिर नीचे ये देखो, ये जीरो आ जाएगा और ये भी जीरो आ जाएगा, तो ये वाली हमारी जीरो वाली लगी, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो वाली, मल्टीप्लीकेशन एप्लीकेशन बाय जीरो, बाय जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो हमारी, ये हमारी कौन सी लगेगी, जिसमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा कितना, 30 12 36 360 ही आ जाएगा, माइनस का ही आएगा। तो ये होगी हमारी कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये हमारी हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, ये दोनों, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, सेम तरीके से ये हमारा आ गया 15 × 6 और ये 15 × 4 आ गया। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 15 × 6 हमारा कितना होता है, 15×6 = 90 होता है, और 15×4 = 60 होता है, तो ये आंसर आ गया हमारा 150। तो ये हमारी लास्ट वाली प्रॉपर्टी लगी है, कौन सी, एसोसिएटिव ही लगी है ये भी। नहीं, एसोसिएटिव नहीं लगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लगी है, जब इसमें इसमें सम जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, अब हमें न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द इंटीजर टू मेक द न्यूमेरिक एक्सप्रेशन ट्रू। तो यहाँ पे -4 से मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये 48 हो जाएगा। अब यहाँ से कितने से, माइनस के 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस का 72 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 26 × 48, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 10 एंड 20, एक सेकंड के लिए 26 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक प्लस का हो जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा एक तरीके से, एक सेकंड के लिए। तो देखो इसको पहले हमें 26 और 48 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 26 और 48 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 1248। ठीक है, और जब ये माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस के हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का 1728, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, माइनस करके देख लो इसको। ठीक है ना, 1248 में से ये आ गया 0, और यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे बचे 6, तो 480। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 480, और साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो 50 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ओके, और इंटू में 7 हो जाएगा, 48 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 7 8 जा कितना, तो 56, 5 हो गया 336, तो आंसर कितना आ गया, 336, ये आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। इन ए टेस्ट 10 क्वेश्चन होते हैं एक टेस्ट में, और 5 मार्क्स देने हैं करेक्ट क्वेश्चन के, ठीक है, एंड -2 मार्क्स कट जाएंगे इनकरेक्ट क्वेश्चन के। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है, और अगर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको 0 मिलेंगे। तो रामा ने देखो, हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। देखो 5 मार्क्स मिलेंगे मुझे करेक्ट के, ठीक है, और प्लस में जो मुझे यहाँ पे मैं माइनस कर देती हूँ कि -2 मार्क्स मुझे मिलेंगे रॉन्ग क्वेश्चन के। ठीक है, -2 घट जाएंगे, और जो अनअटेम्प्टेड है उसके मुझे 0 मिलेंगे। ठीक है ना, तो मेरे करेक्ट क्वेश्चन कितने किए हैं, मैंने किए हैं करेक्ट क्वेश्चन 6, तो 5 × 6 हो गया। ठीक है ना, और माइनस का 2 रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए हैं, 3 किए हैं। ठीक है, और अटेम्प्ट कितना, अनअटेम्प्टेड के तो मुझे 0 ही मिलने वाले हैं, तो उसको तो 0 लिख लेते हैं। 5 6 30 हो गया, ये माइनस का 6 आ गया, तो 30 में से ये आ गया हमारा 24। तो हमारे जो मार्क्स आए, तो टोटल कितने मार्क्स आए उसके, 24 मार्क्स आए। तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट पूरी। तो बच्चों, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है और वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।